वरुणदेवाय नमः। पाशुहस्ताय नमः। ओम वरुणदेवाय नमः। पाशुहस्ताय नमः। ओम वरुणदेवाय नमः। पाशुहस्ताय नमः। ओम वरुणदेवाय नमः। पाशुहस्ताय नमः। नारायण 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 श्रीमन्नारायण नारायण नारायण नारायण। प्रभु, ये आपकी कैसी लीला है? क्या आवश्यकता आ पड़ी थी ऐसी लीला रचाने की प्रभु? प्रभु, वर्षों से धरती पर वृष्टि नहीं, दूर दूर तक कहीं जल दिखाई नहीं देता। मनुष्य, प्राणी, पशु, पक्षी जल के अभाव में मृत्यु का ग्रास बनते जा रहे हैं। हे प्रभु, दया करो प्रभु, दया करो और समेट लो अपनी विनाशकारी लीला को प्रभु, दया करो। नारायण नारायण। पाशुहस्ताय नमः। ओम वरुणदेवाय नमः। पाशुहस्ताय नमः। ऋषि गौतम और उनकी धर्मपरायण पत्नी अहिल्या। नारायण नारायण। वरुण देव का आह्वान कर रहे हैं। धन्य है ये धरती, धन्य है जहां पीड़ा और परहित का चिंतन करने वाले ऐसे प्राणी विद्यमान है। धन्य है ये धरती, धन्य है। ऐसी पुण्यात्माओं का पुण्य अब अधिक समय तक इस दुर्भिक्ष को धरती पर टिकने नहीं देगा। नारायण नारायण। चलो नारद, स्वर्गलोक चले, जहां देवराज इंद्र धरती की पीड़ा से व्याकुल अवश्य होंगे। नारायण नारायण। मयूर और मयूरी दोनों उन्मत्त होकर नृत्य कर रहे हैं। हाँ स्वामी, कितना सुंदर लगता है। आज तो गगन विहार में आनंद ही आ गया। नारायण नारायण। आनंद विहार हो रहा है देवराज। हाँ देवर्षि, सुंदरता देखकर प्रसन्नता तो होती है। अवश्य होती है, किंतु प्रसन्नता के अगल बगल में यदि निश्चिंतता और सुरक्षितता भी हो तो प्रसन्नता को प्रसन्नता पूर्वक भोगने का आनंद परम आनंद तक जा सकता है। हमारी इस प्रसन्नता में कई बाधाएं हैं देवर्षि। देवी सची, बैठने के स्थान का नाम यदि केवल आसन हो तब तो कोई बात नहीं, किंतु यही आसन यदि सिंहासन हो तो शत्रुदल द्वारा नियमित रूप से खींचतान होती ही रहती है। ऐसे में सिंहासनारूढ़ अधिकारी यदि भोग विलास और आमोद प्रमोद के कारण अस्थिर हो जाए तो उसका भविष्य भी अस्थिर हो जाता है। देवी सची, प्रसन्नता के अवसर पर आप ऐसी चर्चा क्यों कर रहे हैं देवर्षि? स्वर्ग के अधिकारियों के लिए तो आमोद प्रमोद स्वाभाविक ही है। फिर तो बाधाएं, कष्ट और आपदाएं भी स्वाभाविक ही है देवराज। ये ध्यान रखे कि जगत में ऐसा कोई भोग नहीं रचा गया जिसके साथ रोग ना जुड़ा हो। फिर आपने ये कैसे मान लिया देवराज कि आपको अधिकार की प्राप्ति भोग करने के लिए ही हुई है? ये आपको कैसा भ्रम हो गया देवराज कि स्वर्ग का सिंहासन और सुविधाएं आपके भोगने के लिए ही है? सिंहासन के साथ में सुविधाएं और सुविधाओं के साथ में सुख भोग तो होता ही है देवर्षि। नहीं, सर्वथा नहीं, कदापि नहीं। सिंहासन की प्राप्ति होती है देवराज कर्तव्य और दायित्व को पूर्ण करने के लिए।
की प्राप्ति होती है यथाशीघ्र पीड़ितों को सुविधाएं उपलब्ध करने के लिए, किंतु आप जिस धारणा, सिद्धांत और मान्यता को लेकर गतिशील है देवराज, उसके अनुसार तो हर सत्ताधारी पद, स्थान और सुविधा का लाभ केवल भोगने के लिए ही लेने लगेगा, और जब जब ऐसा होगा तब तब आसन डोलेगा और फिर प्रकृति की संपूर्ण शक्तियां उस सुख भोगी के विरुद्ध होकर उसके पतन का कारण भी बनती है। नहीं देवर्षि, नहीं, कृपया ऐसे कटु शब्द ना कहें। मैं तो वही कह रहा हूं जो प्रकृति कहती है और करती है। आप स्वयं भी विचार करके देखें देवराज, जब जब आप भोग विलास की ओर प्रवृत्त हुए हैं तब तब आप दुर्बल भी हुए हैं, और जब जब आप दुर्बल हुए हैं असुर बलवान होकर आप पर हावी भी हुए हैं, और अनेक बार आपसे स्वर्ग हर भी लिया है। तब आप भागे भागे परमपिता ब्रह्मा जी, कभी श्री हरि विष्णु तो कभी भगवान भोलेनाथ के पास असहाय होकर सहायता मांगने गए हैं। वे भी कब तक आपकी सहायता करेंगे और आपका उद्धार करेंगे? नारायण नारायण। असमय, असंतुलित और अनावश्यक सुख भोग प्राणी को दुर्बल बना देता है देवराज। आपको अपनी और अपनों की रक्षा करने के लिए सबल बनना होगा देवराज, और सबलता की प्राप्ति भोग प्रमोद से हटकर ही संभव है। देवर्षि, आपने इतना सब बताया, किंतु ये नहीं बताया कि हमें करना क्या है। नारायण नारायण, ये भी मुझे ही बताना होगा। देवर्षि, अब आपके अतिरिक्त हमारा मार्गदर्शन कौन करेगा? आहा, मार्गदर्शन, प्रिय और गुरु श्रेणी का शब्द मार्गदर्शन। किंतु देवराज, केवल मार्ग के दर्शन करने से कुछ नहीं होता, उस मार्ग पर गमन करना भी आवश्यक है, तभी कल्याण होगा। नारायण नारायण। करेंगे, आपके बताए मार्ग पर हम गमन भी करेंगे देवर्षि। कब करेंगे? कैसे करेंगे? आप तो पृथ्वीवासियों की पीड़ा को भूलकर यहाँ गगन विहार कर रहे हैं, आमोद प्रमोद में डूबे हुए हैं, और आप कह रहे हैं गमन करेंगे। नारायण नारायण। देवराज, आप तो ये भी भूल गए कि अधिकार, उच्चासन और पुण्य की प्राप्ति दीन दुखियों और पीड़ितों पर दया भाव प्रकट करने पर ही प्राप्त होती है। दूसरों की जब तक आप सहायता ना करें तब तक आपको कहीं से सहायता प्राप्त नहीं होगी। आप सत्य कह रहे हैं देवर्षि। नारद ने कभी असत्य कहा है देवराज? आप सत्य को मानते हुए भी सत्य कर्म की ओर प्रवृत्त क्यों नहीं होते? देवराज, आप पृथ्वीवासियों के पूज्य हैं। आप अपनी चमत्कारिक शक्तियों का प्रयोग पृथ्वीवासियों के कष्टों का निवारण करने के लिए करें। देवर्षि, पृथ्वी के प्राणियों को क्या कष्ट है? देवराज, आपको ये भी ज्ञात नहीं कि किसे क्या कष्ट है? नारायण नारायण। आप वरुण देव का आह्वान करें, हो सकता है उन्हें पता हो। वरुण देव प्रकट हो। मेरी क्या आवश्यकता पड़ गई देवराज? वरुण देव, क्या आपको पृथ्वी के प्राणियों के कष्ट के संदर्भ में कुछ ज्ञात है? क्षमा करे देव ऋषि, मैं पृथ्वीवासियों के कष्ट से अनभिज्ञ हूँ। कैसे चलेगा जगत का कार्य? कौन मानेगा आपको जल का देवता? और कब तक जन साधारण आपकी मान्यताओं को अस्वीकार कर देगा? सह्याद्री क्षेत्र में भीषण अकाल पड़ा है, अकाल, और आपको कुछ भी ज्ञात नहीं। अरे मानव होकर भी ऋषि गौतम और उनकी पत्नी अहिल्या जनहित में आराधना कर रहे हैं, और आप नारायण नारायण। मैं आपका संकेत समझ गया देव ऋषि।
मेरा उद्देश्य आपको संकेत करके समझाना मात्र नहीं है वरुण देव। मेरा उद्देश्य आपको जन पीड़ा निवारण हेतु प्रवृत्त करना है। आप उन्हें पीड़ा मुक्त करें। मैं इसी समय पृथ्वी की ओर प्रस्थान करता हूँ। नारायण नारायण। पाशहस्ताय नमः। ओम वरुण देवाय नमः। 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 ऋषि गौतम, अहिल्या जी। आहा, वरुण देव प्रकट हो गए। प्रणाम। आपका दर्शन पाकर हम धन्य हुए वरुण देव। मैं आपकी कामना पूर्ति के लिए ही प्रकट हुआ हूँ। कहे ऋषिवर, आपकी क्या इच्छा है? वरुण देव, मैंने स्वेच्छा के वश में नहीं, सदेच्छा के वश में होकर आपका स्मरण किया है। गत 12 वर्षों से वर्षा न होने के कारण सभी जल स्रोत सूख गए हैं। अन्न जल के अभाव में बाल वृद्ध पशु पक्षी असमय मृत्यु के ग्रास बन रहे हैं। आपसे विनम्र प्रार्थना है वरुण देव कि आप इंद्रदेव को वर्षा के लिए प्रेरित करें तथा हमें अखंड जल स्रोत प्रदान करें। अस्तु, आओ मेरे साथ। ओम नमः शिवाय। वरुण देव, आपको कोटि कोटि प्रणाम। हमें अखंड जल स्रोत प्रदान कर आपने प्राणी मात्र की रक्षा की है। हम सदा सदा आपके आभारी रहेंगे। आपकी इस कृपा और दया दृष्टि के लिए मानव जाति सदा आपका नाम स्मरण करती रहेगी। ऋषिवर, मैं यहाँ स्वयं नहीं आया। आपकी सद्भावना, लोकहित की भावना और सदाशय मुझे यहाँ तक लाया है। अतः लोक कल्याण का श्रेय मुझे नहीं, आपको है। इसी सत्य के आधार पर ब्रह्मगिरी का ये कुंड गौतम कुंड के नाम से प्रसिद्ध होगा। यह भविष्य में भी अनेकानेक चमत्कारों की सृष्टि करेगा। ओम वरुण देवाय नमः। वरुण देव ने हमारी पुकार सुन ली।
धरती हरी भरी हो गई। हाँ ऋषिवर, आपका जब तक परिणाम न आया। हमारा जब तक